ट्रैकिंग तो हम कर ही रहे थे। सिद्ध ने हमें कहा कि गौरी मैया हमको जाना है, और इसने इतना कहा, गौरी मैया के लिए इतना बखान किया, तो हमने कहा चलना चाहिए एक दिन। तो शाम को 5 बजे के आसपास निकलना हुआ और निकल के एकदम ढिंचैक म्यूजिक के साथ गाड़ी में हम लोग अजमेर से निकले। सबसे पहले मेरे दोस्त ने मुझे गौरी मैया के बारे में बताया था। उसने बताया था एक मस्त धाम है जहाँ पर अपन चलते हैं और 2-3 दिन वहीं रुकेंगे, पूरा चेंज हो जाएगा, अपने थॉट प्रोसेस बदल जाएंगे और देखने का, जीवन देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो मुझे लगा ऐसा क्या है, चलो देख कर आएँ। आप इमेजिन करिए कि आप एक पहाड़ी पे हैं जहां एकदम घुप अंधेरा। जैसे ही हमें सिद्ध ने बताया था कि वहाँ पर जो रास्ता है वो बहुत ही डरावना है और अंधेरा हो चुका था, कोई लाइट नहीं थी। हम गाड़ी से जाए जा रहे थे और थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी, तो पत्थर वत्थर भी गिरे हुए थे। हम दोनों के साथ क्या था जी कि थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ वो जो फियर फैक्टर होता है ना, वो भी आ रहा था। तो खैर सिड आगे ले जा रहे थे। आगे ले जाते हुए एक मोड़ आया और उन्होंने बोला, भाई साहब इसके बाद जीवन खत्म। मुश्किल से 5 मिनट का हमने रास्ता ऊपर उन पहाड़ों पे टर्न करा होगा और फिर एक राइट सा टर्न आता है वहाँ पर जहाँ पे दुनिया ख़त्म हो जाती है। उसे हमने नाम दिया दुनिया ख़त्म मोड़। उस दुनिया ख़त्म मोड़ के बाद ना तो नेटवर्क आता है और जो व्यू है वो इस तरीके से चेंज हो जाता है। यहाँ पे फुल आपके खाई है, यहाँ पे फुल ग्रीनरी। हम ऊपर पहुंचे तो वहाँ पर एक महाराज थे और हमें स्थान भी मिल गया एक ठीक ठाक रुकने का। हम टेंट में वहाँ पर हमने अपनी रात बिताई, खाना वाना बनाया और सो गए। रात का एक्साइटमेंट अच्छा था, जैसा कि कैंपिंग लाइफ में होता है। टेंट का मेरा पहला अनुभव था और उस टेंट के अंदर रुकने का जो आनंद आया वो अपने घर के बिस्तर पर तो नहीं मिल सकता। हमने अपना भोजन बनाया और बाकी जो रात की जो सेटअप था हमने वो सारा किया। सुबह उठ के हमने अपने फ्रेश हुए और फिर उसके बाद हमने चाय बनाई। वहाँ पर एक हैंडपम्प था जहाँ पर हम लोग ओपन एरिया में, हम वो बोलते ना अपन 5 स्टार रिजॉर्ट में या होटल में ओपन शावर, तो उस तरीके का ओपन शावर हमने लिया। सुबह हम खुले में अपने पीपल के पेड़ के नीचे, तो विशाल पीपल का पेड़ और उसके नीचे हैंडपम्प में नहा रहे, एकदम ठंडी मस्त हल्की हवा चल रही है और उसमें बाल्टी पे बाल्टी धमाधम हम नहाए। और फिर उसके बाद एक बैठक थी तो मैं बैठक के लिए नीचे चले गया। सिद्ध बैठक के लिए निकल गया जल्दी और फिर मैं और विक्सा दोनों गौरी मैया जो माता जी का मंदिर था दर्शन के लिए, हमने ऐसा सोचा कि हम दर्शन के लिए वहाँ पर जाएंगे। मतलब हम यूँ कोई 20 कदम चले होंगे। 20 कदम चलने के बाद जो दृश्य हमें दिखा वो इतना सुंदर था। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। आप ये जो विजुअल्स देख रहे हैं इससे आप समझ पा रहे होंगे कि कितना प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ पर हो सकता है। राजस्थान में इस प्रकार के दृश्य मुझे बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप देखिए एक बार, दोनों साइड स्टीप जो हिल्स हैं वो, और सब हिल्स पे डेंस फॉरेस्ट, ऐसा सा वहाँ का दृश्य था। जहाँ तक दूर तक नज़र जाती थी सिर्फ प्रकृति और सिर्फ प्रकृति वहाँ पर थी। इतना अच्छा लगा हमें वहाँ पर जाने के बाद। धीरे हम आगे बढ़ते गए। जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे हमें हमारा उत्साह, हमारा एक्साइटमेंट और बढ़ता जा रहा था। हमें ऐसा लग रहा था आगे और कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और पूरा रास्ता यही सब नज़ारे देखते हुए कब कटा, कैसे हमने वो पूरा ट्रैक पार किया। मतलब यहाँ पर एक अलग अद्भुत दृश्य, वहाँ पर एक अलग अद्भुत दृश्य। पेड़ पे देख रहे हैं तो चिड़िया दिख रही हैं, पत्तियों के इतने सारे भिन्न प्रकार हमें वहाँ दिख रहे हैं। स्टोन्स की रास्ते में हमें इतनी अच्छी आकृतियाँ दिख रही हैं। जहाँ देखते थे हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेचर ही नेचर थी। नीचे हम पहुँचे जब
मंदिर जो परिसर, वहाँ पर परिसर भी क्या बोलेंगे, एक गुफा है, एक गुफा के अंदर उसके नीचे गौरी मैया का जो धाम है या जो मंदिर है वो स्थापित किया है। जैसे ही हम अंदर उस मंदिर के एंटर हुए, इतनी होलिस्टिक वेव्स, मतलब हमें ऐसा लग रहा था हम, क्योंकि वहाँ पर कोई था तो था नहीं, और जब कोई नहीं होता तो एक अलग प्रकार की ऊर्जा आप वहाँ पर महसूस करते हैं। उस तरह की एक पॉजिटिव एनर्जी हमें वहाँ पर महसूस हुई। हम वहाँ गौरी मैया को हमने वहाँ उनके मंदिर के दर पे माथा टेका। माथा टेक के पास में ही एक शिव जी का स्थान था, मंदिर था, वहाँ हम गए, हमने वहाँ उनकी आराधना की। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। वापस नीचे आए, गौरी मैया के जहाँ गुफा थी, गुफा के नीचे बैठे हम कुछ देर, बैठ के बहुत अच्छा लगा। और सहज ही हमें लगा कि अगर हम यहाँ पर कुछ उद्गार करेंगे, हम कुछ बोलेंगे, तो वो जो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर आएंगी वो हमें बहुत अच्छा फील कराएंगी। तो वहाँ बैठ के हमने एकता मंत्र वहाँ पर बैठ के उच्चारण किया। यं वैदिका मन्त्रदशः पुराणा इंद्रं। तो हमने उसका जो, उस स्थान का जो सौंदर्य था, वहाँ की जो सब चीज़ें थी, उसको महसूस किया, उसको एंजॉय किया। और फिर हम दोनों वापस आ गए, क्योंकि सिड को वापस आना था 11 बजे के आसपास। फिर हम तीनों ने एक बार फिर वहाँ पर चलना शुरू किया। तो रास्ते में जब हम जा रहे थे तो कई जगह वहाँ पर ऐसे स्थान आते हैं जहाँ पर जो आवाज़ है वो कम से कम 8 से 9 बार एको करती है। तो उस जगह पर हमने अपने फुल दम से चिल्लाया करा, मस्त मस्त जो भी बोलना था वो बोला, और 8 बार वो आ रही थी, खटा खटा खटा, फुल आनंद लिया। और दोबारा जाते हुए हमारी मौज मस्ती में और थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई। एक स्थान आया जहाँ पर कुछ पत्थर वगैरह ऐसे जमे हुए थे, तो हमें लगा कि यहाँ पे पत्थर और ऐसे बनाने से अपनी मन्नत पूरी होती है, और लोग बाग यहाँ पर बनाते हैं अपने पत्थर वगैरह बना के अपना घर की, ऐसे कि हमारा घर बनेगा। तो हमने भी वहाँ पर अपने अपने घर बनाए। मैंने मेरा फार्म हाउस बनाया जिसमें बीच में घर है और चारों तरफ ग्रीनरी ऐसा बना के दोबारा भी हमने खूब इंजॉय किया। मैं तो इनफैक्ट मेरे हाथ में कैमरा रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेरी चीज़ों को तो मैं नहीं शूट कर पाया, पर जो योगी और सिड थे वो दोनों खूब मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक जगह से हमें दिखता है कि बहुत गहरे वहाँ पर झरने वगैरह चल रहे हैं, और उधर हमने उस झरनों के तरफ हमने जाना शुरू करा। तो वहाँ की जो चढ़ाई वगैरह थी, तो उधर चढ़ाई एकदम स्टीप चढ़ाई, एकदम नीचे जा रही है। उस चढ़ाई में सीढ़ियों वगैरह पे हम झरनों की तरफ जाए। वो सीढ़ियाँ एकदम स्टीप थी, बिल्कुल एकदम डाउन। आप नीचे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं नीचे नहीं देखूंगा तो शायद मैं गिर जाऊंगा। इस प्रकार से इतना कंसंट्रेट करके हमें वहां नीचे उतरना होता है, तब हम कुंड तक पहुंचते हैं। हम सब कुंड में तो नहीं जा पाए, एक कुंड पे हम गए। वहाँ पर सिड जो थे उन्होंने मुंह धोया, उनकी इच्छा तो थी नहाने की, पर वो नहा तो नहीं पाए। उन्होंने मुंह धोया, और एक छोटी सी दुर्घटना वहाँ पर हमारे साथ घटी कि हमारे पास गोप्रो जो कैमरा था वो वाटरप्रूफ होता है, था भी हमारा, पर किसी कारण से उसका जो साइड स्विच था वो हमने रिप्लेस किया था, और उसके कारण उसके अंदर पानी चला गया। उसके बाद हम कोई फुटेज जैसा वहाँ से नहीं ले पाए क्योंकि पानी चला गया था। ये जीवन जो अपने साथ हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, वहाँ जाके आपको लगेगा कि लाइफ इज़ सो लाइवली।
जीने का एक नया अंदाज़ मिलेगा, नए थॉट प्रोसेस मिलेंगे। जितनी सारी अपनी चीज़ें हैं जो अपन यहाँ पर लेकर आते हैं, कम्बरसम हमारे साथ एक बन जाता है, एक शेल बन जाता है, वो वहाँ जाके टूटेगा। नए चैलेंजेस आएंगे, पहाड़ पे लगेगा यार मुझे तो अब हारना है, लेकिन उस समय भी जब आप उस जगह से आप जब निकलोगे कि नहीं मेरे को तो उस जगह जाना है, तो वो जो एक एनर्जी, एक ज़ील आएगी ना उस समय कि नहीं यार आई कैन डू इट, और उस मोटिवेशन के साथ जब आप वापस अपने घर पर आओगे और काम करना स्टार्ट करोगे, तो आप देखना ये जो चैलेंज, जब आप इन चैलेंजेस को ओवरकम करके आए हो ना, तो नई फील के साथ, नए तरीके के साथ आप अपने यहाँ पर काम कर पाओगे। और मस्ट है, मस्ट मतलब मैं कह रहा हूँ जाना ही चाहिए, कितने ही बिजी हो, कितना ही कुछ हो कि यार मैं तो नहीं जा पा रहा, नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको अपने काम में से फुर्सत निकाल के वहाँ ऐसे प्रकृति के बीच में आपको जाना ही चाहिए। मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि हमको ये जो जीवन मिला है, हम बाकी और सब काम तो करते ही हैं, लेकिन इस प्रकृति, इस जो ईश्वर ने इस प्रकार का जो अद्भुत हमको ये एक वरदान दिया है प्रकृति रूपी, इसको जाकर के हम इसके बीच में जाकर के हम यदि ये अनुभव करते हैं तो हमको एक अलग ही अनुभूति की प्राप्ति होती है। चाहे हम वीडियो में कितना भी देख लें, कोई हमें कितना भी बता दे, लेकिन जब तक आप वहाँ पर नहीं जाएंगे तब तक उसका वर्णन या उसका दृश्य का अनुभव करना इतना आसान नहीं है। वी enjoyed like anything। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि हम सभी इस प्रकार के प्राकृतिक स्थानों पे जाते हैं। उस प्राकृतिक स्थान का अपना एक ऑरा होता है, उस प्राकृतिक स्थान का अपना एक एम्बियंस होता है। हम जो प्लास्टिक वहाँ पर छोड़ते हैं, हम जो अन्य खाने के सामान ले जाते हैं, उनका जो वेस्टेज होता है वो वहाँ पर छोड़ देते हैं। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको अपने साथ इकट्ठा करके किसी न किसी प्रॉपर स्थान पे उसको डिस्पोज करें, तो जो वहाँ का जो होलिस्टिक फील है उसको हम बरकरार रख पाएंगे, और हमारे जैसे अन्य लोग जब वहाँ पर जाएंगे तो वो उतना ही आनंद ले पाएंगे जितना कि हमने उस स्थान पे जाके लिया है। तो दोस्तों, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड के साथ, जहाँ पर इसी प्रकार की प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हुए किसी एक स्थान पे हम आपको लेके जाएंगे। तब तक कीप वॉचिंग कारवां भारत, इट्स ऑल अबाउट लाइफ।